हेलो यूजीसी नेट एस्पिरेंट, वेलकम टू टेक्स्ट बुक पास एलीट यूट्यूब चैनल। और आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। और वैसा ही एक टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और ये आपके जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट काफी हेल्पफुल रहता है। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको अगर आप जान लेते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। और कुछ पीवाईपी के एग्जाम्पल्स भी हमने लिए हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, उसको शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो आज के जो कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, हाउ टू कंबाइन रेशियोज, इनवर्स रेशियो, फिर कोई भी डिजायर्ड रेशियो, अगर हमें कोई नंबर है उसको किसी डिजायर्ड रेशियो में ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे, और कुछ पीवाईपी के जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम, आप लोगों को सबको पता होगा, ये बेसिक चीजें हैं जो हमने हमारे एलिमेंट्री जो स्टडीज है स्कूल में पढ़ा था। तो जैसे हम रेशियो को लिखते हैं A:B के फॉर्म में, इसका मतलब इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब जब कोई दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम उसको नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह इक्वल साइन नहीं यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोपोर्शन का साइन। तो अगर मान लीजिए कोई भी दो रेशियो है A:B और C:D, अगर ये रेशियोज इक्वल है तो हम इसके बीच में प्रोपोर्शन का साइन यूज करते हैं। अब यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे जो हमारे ये वेरिएबल्स जैसे लिखे हैं, रिप्रेजेंट किया है हमने रेशियो को, तो ए हमारा हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी हो गया हमारा सेकेंड प्रोपोर्शन, सी हो गया थर्ड प्रोपोर्शन और डी हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर अगर हम जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझ लेते हैं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 9 एंड 12। तो इसका मतलब है कि 4, 9, 12 जो है, ए की वैल्यू आपकी 4 हो गई, बी की वैल्यू आपकी 9 हो गई, सी की वैल्यू जो है आपकी 12 हो गई, और आपको डी की वैल्यू निकालनी है। मान लो इसको x, तो एक बार हम इसको क्लियरली लिख लेते हैं। जैसे A:B, प्रोपोर्शन C:D, ए की वैल्यू हो गई हमारी 4, 9, 12 और ये x। अब हम इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करेंगे वैसे सॉल्व कर लेते हैं। 4/9 इज इक्वल्स टू 12/x, और यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 27। तो आई होप ये फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है वो क्लियर हो गया। ये फर्स्ट लिख लेते हैं, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। अब मान लीजिए इसी में क्या होता है कि B और C जो है यहाँ पे ये डिफरेंट वैल्यू है, बट अगर यहाँ पे B और C की वैल्यू सेम हो जाती है तो ये केस बनता है थर्ड प्रोपोर्शन का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A:B प्रोपोर्शन B:C। तो जहां पे हमारा A क्या हो गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड प्रोपोर्शन हो गया B, और C हमारा क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हम इसी से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर। तो A:B प्रोपोर्शन B:C। तो A की वैल्यू यहाँ पे 16 दी हुई है, B की वैल्यू यहाँ पे 36 दी हुई है, यहाँ पे भी 36 आ जाएगा, और C की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि हमारा क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। अब यहाँ पे X की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 16/36। अब आप इसको नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे तो आपकी X की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन। अब आ जाते हैं हम मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। तो मीन प्रोपोर्शन भी सेम है। मान लीजिए जैसे ये जो आपका थर्ड प्रोपोर्शन वाला केस है, A:B प्रोपोर्शन B:C। तो यहाँ पर अगर हम B की वैल्यू फाइंड करते हैं तो B क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम इसको लिखें A/B इज इक्वल्स टू B/C, और अगर हम B की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, B² इज इक्वल्स टू AC एंड B इज इक्वल्स टू √AC। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो B है ये आपका मीन प्रोपोर्शन हो गया। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन सिक्योर इजी मार्क्स। तो हमने तीन चीजें कवर कर ली और उसके क्वेश्चंस भी देख लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।
अब हम बात करते हैं कंबाइन रेशियो। ये कंबाइन करने का जो रेशियो का मेथड है, ये डायरेक्ट नहीं आता एग्जाम में, बट वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो अरिथमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको कंबाइन करने का एक जो ट्रिक है वो मैं बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो हम इसको, ये a इज टू बी दिया हुआ है 2:1, b इज टू c 3:2 एंड c इज टू d 1:3 दिया हुआ है। तो अब हम इसको अगर कंबाइन करेंगे तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा? a इज टू b इज टू c इज टू d। अब यहाँ पे देखिए a इज टू b कितना दिया हुआ है? 2:1, हमने लिख लिया 2:1। b इज टू c क्या दिया हुआ है? 3:2, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3:2। और C/D क्या दिया हुआ है? 1:3, तो हमने लिख लिया 1:3। अब हम इन रेशियोज को कंबाइन करेंगे। तो इसका जो ट्रिक है वो ये है कि ये जो खाली स्पेसेस है ना, इसकी जो पास वाला नंबर है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, और यहाँ पर क्योंकि 1 पास में है तो 1 लिख दिया। तो जो भी नियर वाले नंबर थे ना, वो हमने यहाँ पर कॉपी कर दिए। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, और 3 2 6। तो ये हमारा फाइनल रेशियो बन गया है। तो मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, आपको अलग अलग रेशियो दे दिए हैं और बोल दिया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ a इज टू d। तो अब इसमें a इज टू d के लिए आपको क्या करना होता? ये सारे रेशियोज को कंबाइन करना होता, और जो फाइनल रेशियो आता उससे हम a और d का जो रेशियो है वो निकालते। तो जैसे यहाँ पे a और d का रेशियो क्या हो गया? 6:6 यानी 1:1। तो ये रेशियो कंबाइन करने का क्या तरीका है वो हमने देख लिया, और ये आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें काफी हेल्प करेगा। अब इनवर्स रेशियो देख लेते हैं। इनवर्स रेशियो का सिंपल कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ये 2:3 है, इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2 इज टू 1/3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा ये डिनोमिनेटर है 2 और 3, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हाफ इंटू 6 इज टू 1/3 इंटू 6, तो ये क्या बन गया हमारा? 3:2। तो ये हमारा इनवर्स रेशियो आ गया। तो यहाँ पे ये इन्वर्ट हो गया है क्योंकि ये 2 डिजिट ही है, बट अगर आपका जैसे 2:3:4 आ जाएगा तो ये नंबर चेंज हो जाएंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप एलसीएम लोगे और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपका इनवर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे इफ यू नीड टू सेपरेट अ नंबर इन अ डिजायर्ड रेशियो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 480 हमारे पास एक नंबर है जिसको आपको 5:3 रेशियो में डिवाइड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। जैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में मिलेगा कि एक क्लास है जिसमें टोटल 500 बच्चे हैं, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो 2:3 है, तो गर्ल्स का क्या नंबर है या बॉयज का नंबर क्या है? कहीं पे आपको गर्ल्स का नंबर दे देगा कि गर्ल्स 200 हैं और गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 5:4 है, तो टोटल बच्चे क्या होंगे? तो वहां पर ये वाले जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट एक है बट उसको हर तरीके के क्वेश्चन में वो यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये 480 है और इसको हमें डिवाइड करना है 5:3 के रेशियो में। तो 5:3 मतलब क्या हो गया? टोटल 8 हो गया। तो मतलब 8 की जो वैल्यू है वो आपकी 480 है। तो अगर आप देखो तो 5 की वैल्यू क्या होगी? तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें मान लीजिए कि 5 पार्ट निकालना है इस 480 का आउट ऑफ 8, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 5/8 से। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे 480 हो गया, हमें इसको किस रेशियो में करना था? 5:3 के रेशियो में करना था। तो 5 करेंगे और टोटल हमारा 5 + 3 8 हो गया। अब इसको हम कट कर देंगे 60, 300 हमारा आ गया। और अगर मान लीजिए कि गर्ल्स का रेशियो अगर ये 3 रहता, ये बॉयज का रेशियो है, ये गर्ल्स का रेशियो है, तो गर्ल्स के रेशियो को निकालने के लिए क्या करेंगे? 480 इंटू 3/8, फिर से हमारा ये 60 हो जाएगा, 6 3 180। ये हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाती है अगर ऐसा कोई वर्ड प्रॉब्लम्स दिया होता। आई होप ये कैसे आपको सेपरेट करना है जो डिजायर्ड नंबर है उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में, वो हमने देख लिया। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो देखिए ये एक पीवाईपी का क्वेश्चन है जो लास्ट जनवरी में यूजीसी नेट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि दो नंबर 5:6 रेशियो में है। अगर 8 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हर एक नंबर से,
तो जो न्यू रेशियो है वो हमारा 4:5 बन जा रहा है। सो द टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए हमें हमें दिया गया कि नंबर किस रेशियो में है, 5:6 के रेशियो में है। और जो डिजायर्ड रेशियो बन रहा है या जो न्यू रेशियो है वो हमारा क्या हो जा रहा है, 4:5। तो हम क्या मान सकते हैं कि लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो मतलब क्या हो गया कि 5x कोई एक नंबर है जिसमें से हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया, और 6x एक नंबर है जिसमें से हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया, और इनका रेशियो क्या बन जा रहा है, 4/5 बन जा रहा है। तो ये सिंपल सा मैथ्स है, बस आप इसको इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये बन गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 25x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 24x माइनस 32। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो अब ये आपका डिजायर्ड नंबर नहीं है, ये कॉमन रेशियो है। डिजायर्ड नंबर आपका क्या है, 5x और 6x। तो 5x का मतलब हो गया कितना, 5 इंटू 8, और 6x का मतलब हो गया 6 इंटू 8। तो यहाँ पे अब जो रिजल्ट आपका आएगा वो बन जाएगा आपका जो डिजायर्ड नंबर है वो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड यू कैन सी कि कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक ऐसे ही क्वेश्चन पे जो कि पूछा गया है। ये तो मैंने बता ही दिया, फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये आप देख ही सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी पीवाईपी का है, जो कि जनवरी यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको देखो 7:x की वैल्यू दे दी गई है आपको x। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 7/x इज इक्वल्स टू 17.5 बाय 22.5। तो इसमें आप जो पॉइंट है, क्योंकि एक एक डिजिट के पहले है तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, और उसके बाद इसको 5 से आप कट कर दीजिए एंड फाइनली आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड देखिए आप कितने इजी क्वेश्चंस था, कितने इजीली आप ये मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 10th जनवरी जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि ये कैसे सॉल्व करना है, तो इसको एक ट्रिक मेथड के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन है, स्टूडेंट टुक 5 पेपर्स इन एन एग्जाम वेयर द फुल मार्क्स वेयर सेम, ये चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच पेपर हिज मार्क्स इन दीज पेपर्स वेर इन द प्रोपोर्शन। अब हर पेपर में जो मार्क्स के रेशियोज है वो दिए हुए हैं, 6:7:8:9:10। इन ऑल द पेपर्स टुगेदर, सारे पेपर को मिला के उसने 60% स्कोर किया, ही ऑब्टेन 60% मार्क्स ऑफ द टोटल। देन द नंबर ऑफ पेपर्स इन विच ही गॉट मोर देन 50%, वो आपको बताने हैं कि इन 5 पेपर में से कौन से ऐसे पेपर्स थे जहां पर उसने स्कोर किया मोर देन 60%। तो देखिए जब बच्चों का जो नॉर्मल अप्रोच होता है वो यूजिंग वेरिएबल्स होगा कि पहले वो कॉमन रेशियो लेंगे 6x 7x 8x 9x करके, एंड उसके बाद फिर वो एक और वेरिएबल लेंगे y, एंड देन दे विल गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम क्या कर सकते हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ पे पहली चीज बोले कि 5 पेपर्स हैं, टोटल सब्जेक्ट हम देखते हैं कितने हैं, 5 है, और बोल रहे हैं सारे सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स है, सॉरी फुल मार्क्स, सारे सब्जेक्ट के जो फुल मार्क्स हैं वो सेम है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट रहा होगा ABCDE, सबका जो फुल मार्क्स है वो हम मान लेते हैं कि 100 है। तो जो हमारा टोटल यहाँ पे मार्क्स हो गया वो कितना हो गया, 500। अब यहाँ पे बोला है कि जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है, 60% ऑफ द टोटल, मतलब ये जो 500 है ये इसका 60% है, 60% ऑफ 500। तो इसका मतलब क्या हुआ, 60% 500 का कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, तो मतलब ये 300 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए इन सारे सब्जेक्ट्स में। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है वो क्या है, 6 7 8 9 10। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 7 8 9 और 10, मतलब एज पर जो क्वेश्चन में दिया गया है रेशियो उसके अकॉर्डिंग इसने कितना स्कोर किया, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 40। ठीक है, तो मतलब ओरिजिनली उसने 40 स्कोर किया है, बट हमने कितना माना है, 300।
ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखें 40 यूनिट हमारा कितना आ रहा है 300, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 300/40 यानी कि 30/4। तो अब यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स 6 था, लेकिन एक्चुअल ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना हो जाएगा 6 × 30/4। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 90/2 इज इक्वल्स टू 45। तो अब यहाँ पे पूछा है आपको कि द नंबर ऑफ पेपर्स इन विच ही गॉट मोर देन 50%। तो देखिए टोटल मार्क्स तो 100 था, इसका 50% कितना होगा 50 होगा, लेकिन पेपर ए में इसने कितना स्कोर किया 45 मार्क्स स्कोर किया। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पेपर में इसने लेस देन 50 स्कोर किया है। अभी सेकेंड पेपर में देख लेते हैं इसने कितना स्कोर किया, तो हम करेंगे 7 × 30/4। फिर ये अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो इसकी वैल्यू 51 पॉइंट समथिंग आएगी, तो मतलब ये 50% से ज़्यादा है। तो वैसे इस 8, 9, 10 सारे ही जो वैल्यूज़ हैं वे 50% से ज़्यादा आएंगे। तो हमें ये पता चल गया कि एक सब्जेक्ट में इसने लेस देन 50% स्कोर किया है और बाकी चारों सब्जेक्ट में मोर देन 50% स्कोर किया है। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन थ्रू वेरिएबल यू कैन ईजिली यूज दिस मेथड। तो ये समझाने के लिए आपको लग रहा होगा कि मेथड बहुत लंबा है, बट वंस यू प्रैक्टिस इट दिस विल जस्ट टेक योर 1 minute to 1.5 minutes to solve this question. So please go revise it and let us know in the comment section what are the other topics or questions regarding which you want to have a session from our end. Now also, since the exam is near, our UGC NET test series is live, so you can go and purchase it, and don't forget to use our coupon code TBLE2IT, from which you can get extra 10% discount. So thank you and wish you all the best.